जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में एक 0/0 का मान क्या होता है इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझाते हैं कि 0/0 यानी बट्टा का मतलब क्या होता है। बट्टा का मतलब होता है भाग। एग्जाम्पल के लिए 100 आम को अगर 10 लोगों में बांटा जाए, ठीक है, 100 आम को 10 लोगों में बांटा जाए तो हर आदमी के पास 10-10 आम होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हमें समझे इस बात को, 0 आम को, ठीक है, यानी कुछ आम को कुछ नहीं लोगों में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, इस बात को हमें सीखना है। ठीक है, तो ऐसे देखें तो कुछ बार लोगों को कुछ नहीं अगर बांटा जाए तो कुछ भी ऐसा तो कुछ तात्पर्य नहीं हो रहा है कि उसको क्या कहा जा रहा है, यानी कुछ लोग नहीं है पहले तो, और कुछ भी आम नहीं है, तो उसको हम बांटे कैसे, उसको बांट कैसे सकते हैं जब कोई लोग ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं है और कोई आम ही नहीं है, तो उसको बांट कैसे सकते हैं। ऐसा कई सालों से क्या चल रहा है कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है कुछ नहीं है, कुछ आदमी में बांटना है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ में हम समझेंगे कि 0/0 यानी कुछ चीज़ों को कुछ लोगों में नहीं बांटा जाए तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, यानी इसका मान क्या आना चाहिए। तो आपको इस बात को हम समझाते हैं। तो इसकी बात को समझने के लिए सबसे पहले समझा देते हैं कि 0/0 यानी 0/0 को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि हम लोगों ने बचपन से 3 चीज़ें पढ़ कर आई हैं। पहला चीज़ ये पढ़ा है कि किसी भी समान नंबर को यानी 3 को 3 से भाग देने पर 1 आता है। दूसरा हमने बात ये पढ़ी है कि 3 को 0 से भाग देने पर इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। और चौथी चीज़ हमने ये पढ़ा है, तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ा है कि 0 को 3 से भाग देने पर 0 आता है। तो हमें आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर 3 चीज़ें हमने बचपन से पढ़ के आई हैं कि 3 समान संख्या को समान से भाग देने पे 1 आता है, क्योंकि 3 लोगों को 3 आम 3 लोगों में बांटना है तो 1-1 आएगा। उसी प्रकार अगर 3 आम है और 0, ठीक है, 3 आम है और 0 में बांटना है तो इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे 0/3 का मान क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 0/0 अगर 0/0 को अगर समान संख्या मानकर हल करते हैं, ठीक है, 0/0 को अगर समान संख्या मानकर हल करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आना चाहिए, क्योंकि एक समान नंबर को कटाएंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम ऊपर वाले को कोई नंबर मान लेते हैं और नीचे को 0 मानकर हल करते हैं तो इसका मान नॉन डिफाइंड आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ये इन्फिनिटी आना चाहिए, कोई भी आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये मानकर सॉल्व करते हैं कि ऊपर वाला 0 तो 0 है और नीचे कोई नंबर है तो उसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेकिन अगर एक चीज है, मैथ में ऐसा नहीं है कि एक जो वैल्यू है दो दो ही है, यानी कि 2 को आप 4 नहीं बोल सकते, 5 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, 2 और 2 जोड़ने पर 4 ही आएगा, ना कि 7-8 आएगा। ठीक है, मैथ का ये रूल कहता है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है उसका जोड़ा जाए एक ही वैल्यू आना चाहिए, न कि 3-4 वैल्यू आ सकता है। मैथ में ये रूल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 0/0 को जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 0/0 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी 3 वैल्यू आ रहा है, 1 और इन्फिनेटिव और 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0/0 जो है क्या है? परिभाषित नहीं है। या तो इस तरह देखा जाए तो इसकी तीनों आंसर है, क्योंकि जो मैथ है ये तो बातें गलत नहीं है कि 3 को 3 से भाग देने पर 1 आता है, ये तो बातें गलत नहीं कही गई है, और नहीं मैथ में इसका कहीं गलत बताया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि 0/0 है क्या है? परिभाषित नहीं है, यानी ये क्या है? अपरिभाषित है। ठीक है, यानी मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात ही नहीं हो सकती। अगर ज्ञात हो सकती है तो इसकी 3 वैल्यू है, और मैथ कहता है कि किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ को सॉल्व करने पर उसकी 3-4 वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? अपरिभाषित होती है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू को हम ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? हम सही ढंग से हम यह नहीं बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं, ये भी, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें यही वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक सही है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा इसमें से एग्जैक्ट इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बातें सभी आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद, और इस चैनल पर नए तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कर और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा।